हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता राज है और मैं फिर से एक बार आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को बेसिकली टू कैटेगराइजेशन में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल सोर्स, दूसरा है मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स को फिर जो है फर्दर कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे श्रुति, स्मृति, commentaries and digest, and last one is customs. Coming to the श्रुति, श्रुति क्या होता है? तो what is being heard, और बहुत लंबे टाइम से जो है सुन के ही कुछ ट्रेडिशन फॉलो किए जाए गए हैं। जैसे हिंदू धर्म में अभी जो कोडिफाइड लॉ है, उस टाइम में, पहले के टाइम में जो है ये लॉज जो है कोडिफाइड नहीं थे, लेकिन सुन के जो ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि मैरिज में क्या मैरिज लेजिटिमेट होगा, या फिर कौन से मैरिज को जो है प्रोहिबिट किया जाएगा, अडॉप्शन कब लेजिटिमेट होगा, या किन के बीच में जो है प्रॉपर्टी डिवाइड होगा। तो उन सब को रेगुलेट किया जा रहा था, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए थे, तो उसी को जनरेशन टू जनरेशन जो है सुन के ये फॉलो किया गया। श्रुति कंसिस्ट ऑफ वेदास, 4 वेदास। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। और श्रुति कंप्राइज ऑफ उपनिषद एज वेल। उपनिषद मतलब, उपनिषद को वेदांता भी कहते हैं, बिकॉज उपनिषद आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ वेदास। फिर स्मृति, स्मृति इज़ व्हाट वॉज रिमेंबर्ड, जो भी याद लोगों के मेमोरी में रहा, उसको, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो भी एक सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। जैसे कि स्मृति को वापस से प्राइमरी और सेकेंडरी स्मृति में कैटेगराइजेशन किया गया है, और प्राइमरी स्मृति को जो है कैटेगराइज किया गया है जिसमें कि एक धर्मशास्त्र है, एक धर्मसूत्र है। दूसरा है कि कुछ उस टाइम के प्राइमरी सोर्स ऑफ श्रुति जो थे, स्मृति जो थे, उसके कुछ ऑथर्स हैं, जैसे मनु, याजनवल्क, नारद, विष्णु, कात्यायन एट्सेट्रा। तीसरा सोर्स ऑफ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। डाइजेस्ट जो है और कमेंट्रीज जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है, जो कि एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं किसके, तो लॉज, कस्टम्स और जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनको जो है कमेंट्रीज और डाइजेस्ट एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ कमेंट्रीज जो आज के डेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो है मेजर प्रिंसिपल, वो है मिताक्षरा एंड दयाभागा। लास्ट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है कस्टम। कस्टम क्या होता है? तो एक केस है देवानई अची वर्सेस चिदम्बरम, 1954 का केस है। तो उसमें ये कोर्ट हिल डाउन किया है कि कस्टम को जो है फोर्स ऑफ लॉ कब माना जाएगा, या लॉ वो एज अ लॉ कब ट्रीट किया जाएगा, जब वो एंशिएंट हो, रीज़नेबल हो और वो सर्टेन हो। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अब आते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ तो पहला है लेजिस्लेशन, जो आज के टाइम में जो पहले से प्रैक्टिसेस में आते थे, तो वो तो ट्रेडिशनल सोर्स हो गए, लेकिन उसी को एक मॉडिफाइड फॉर्म में या उसी को थोड़ा चेंज करके जो है कोडिफाई कर दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, तो वो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो गया, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जैसे हम लोग अभी के टाइम में हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005, एडॉप्शन एक्ट, गार्जियनशिप एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं ये लेजिस्लेशन का ही फॉर्मेशन है। दूसरा जो है मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, वो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइज। तो इसमें जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइज का कब रोल प्ले करता है हिंदू लॉ के सोर्स, एज अ सोर्स की तरह, जहाँ पे कोई भी लॉज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या किसी भी टाइम में जब दो स्मृति में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कौन से प्रिंसिपल जो है या कौन से स्मृति को फॉलो किया जाएगा, तो वहाँ पे किस चीज़ को फॉलो किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा, कैसे। तो फिर एक केस था गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, 1951 का केस था, जिसमें ये कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट जो है ये लेट डाउन किया कि जहाँ पे लॉज़ का एब्सेंस है या कोई भी रूल नहीं है जिस भी प्रॉब्लम्स या जिस भी इशू को लेके, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइंस का प्रिंसिपल अप्लाई करके जो भी सूटेबल लगे, जो भी रिजनेबल लगे, वहाँ पे रूल बना सकते हैं या उस मैटर को सुन सकते हैं। तो लेकिन वो जो एप्लीकेशन होगा वो कभी भी हिंदू लॉ के किसी भी थ्योरी के इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। लास्ट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट का इज़ नथिंग बट जज मेड लॉज। जस्टिस बोस इन उधाव वर्सेस बेसार 1946, इसमें जस्टिस बोस ने कहा था कि लॉज जिससे हम लोग एडमिनिस्टर होते हैं वो कुछ नहीं बल्कि जजमेंट लॉज ही होते हैं। नाउ कंक्लूडिंग माय टॉपिक बाय समराइजिंग दिस, पहला है कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को जो है दो कैटेगराइजेशन किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल सोर्स, दूसरा है मॉडर्न सोर्स। ट्रेडिशनल सोर्स में हमने देखा श्रुति है जो सुन के फॉलो करते हुए ट्रेडिशनली चला आया, वो ट्रेडिशनल सोर्स है पहला ट्रेडिशनल। दूसरा स्मृति जो याद रह गया और उसको फॉलो करते रह गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ये हो गया दूसरा। उसके बाद तीसरा हो गया कि कमेंट्रीज़ और डाइजेस्ट, जो टेक्स्ट एंशिएंट टेक्स्ट थे, लॉज थे, तो इनको इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेन करने के लिए जो भी अपनाया गया, तो उसको उस कमेंट्रीज़ और डाइजेस्ट को भी जो है ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना गया। चौथा जो है कस्टम में सिंपली जो कस्टम को जो है बाइंडिंग तब मानेंगे जो एंशिएंट हो, सर्टेन हो और रीज़नेबल हो। फिर आते हैं मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ में हमने देखा पहला लेजिस्लेशन जो कि कोडिफाइड लॉज है आज के टाइम का, वो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। दूसरा है जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्साइंस, जहाँ पे भी लॉज एब्सेंस हैं तो वहाँ पे कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी मैटर को लेके रूल बना सकते हैं अगर वो रीज़नेबल जस्ट हो तो। और फिर लास्ट है जुडिशियल डिसीजन और प्रेसिडेंट। जजमेंट लॉज हिंदू लॉ का बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। जैसे कि आप इसको इस वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, आर्टिकल 141 जो है जजमेंट लॉज भी बाइंडिंग होता है, तो उसी प्रकार से जो भी जुडिशियल डिसीजंस हैं हिंदू लॉ के रिगार्डिंग, तो उसको भी बाइंडिंग माना जाता है और उसको भी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ माना जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपके सामने स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ को लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।